हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो किसी बच्चे ने मेरे से ना, दो बच्चों ने पूछा है इनफैक्ट कि मैम मेरा 35% सिलेबस कंप्लीट हो गया है नीट का। एक बच्चे ने पूछा है कि 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो क्या मेरे 600 प्लस मार्क्स आ सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है? तो बेटा, मैं नॉर्मली कहती हूँ कि मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, शुगर कोट नहीं करती हूँ चीज़ों को। और सच ही बोलूँगी मैं आपके पास। आपको मैंने कमेंट में भी लिखा था कि इट्स पॉसिबल ओनली इफ़ यू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क, है ना। बट हैविंग सेड दैट, जब अभी तक जब 2 महीने रह गए पेपर के लिए, आपका सिर्फ 40% 35% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यार 600 प्लस मार्क्स ले लूँ? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट हमें रियलिटी चेक भी चाहिए ना बेटा। मैं क्यों कह रही हूँ कि जिनका ऑलरेडी 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, वो उन बच्चों के साथ आपको compete करना है। ठीक है, वो बच्चे अभी रिवीजन पे रिवीजन पे रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो बात भी वही है ना कि 25 लाख बच्चा बैठ रहा है। उसमें से अगर हम मैथमेटिक्स अच्छे से कैलकुलेट करें तो क्या निकलेगा? उन 25 लाख में से देखो, जो 12.5 लाख बच्चा जो बैठेगा पेपर देने नीट का, तो वो ऐसे ही बच्चे होंगे कि जो बहुत अच्छे से तैयारी नहीं होगी। ठीक है, उन 12.5 लाख में से कुछ 8 लाख बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका 100% सिलेबस कवर होगा और वो पेपर देने आ रहे हैं। ठीक है, अब उन 12 लाख में से 8 लाख में से क्या, और जो बाकी 4 लाख रह गए ना, वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका मतलब 50-60% या 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ होता है, या फिर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, अब जो 8 लाख बच्चे हैं वो 100% हैं। ठीक है, उनका आपस में कंपटीशन है। अब उसमें से भी सिलेक्शन तो उसी की होनी है कि जो 100% सिलेबस के बाद जिसने 3-3 4-4 5-5, आप मतलब कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 10-10 रिविजन्स करते हैं। तो जो टॉप की पोजीशंस की हम बात करते हैं ना, एक एक नंबर से बच्चा रह जाता है, वो यही बच्चे रहते हैं कि जिनके ऑलरेडी मॉक टेस्ट वगैरह। अब इसमें भी आप कैलकुलेशन करो, ड्रॉपर्स कितने बच्चे ड्रॉप किए हुए, बार बार तैयारी करके। आपके कई लोग 3-3 ड्रॉप ले रहे हैं, कई लोग 4-4 ड्रॉप ले रहे हैं। तो उन बच्चों के साथ भी compete करना है आपको। 1 लाख से 2 लाख बच्चा तो ड्रॉपर्स बैच का होता है। ठीक है, तो बात तो वही है ना बेटा, कि अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचोगे तो इट्स नॉट अब मैं बोल दूँ कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा आप मेहनत करके हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत, बट वो कैसे करोगे अभी? क्योंकि अभी तो इस टाइम तो सारे लोग ही लगे होंगे ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने में। ठीक है, तो बात वही है कि जो भी तैयारी करनी होती है ना पेपर की, तो वो आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ती है। स्टार्टिंग से आपको वो करना पड़ता है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप ज़रूर मेहनत करिए। हो सकता है आप अभी 18 घंटे मेहनत कर लें। जिस दिन एग्ज़ाम का पेपर होता है उस दिन किसी को नहीं पता होता किसका फेट, किसका लक उसका साथ दे जाएगा। कई बार बेचारे बच्चे 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वो करी होती है, मेहनत भी करी होती है, बट उस दिन लक नहीं काम करता है, या फिर एक दिन, उस एक दिन में क्या कंडीशंस रहेंगी। कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं, कई बार कईयों का पेपर छूट जाता है, कईयों की एनफ तैयारी मॉक टेस्ट की ढंग से नहीं करी होती। कई लोग जो पेपर आ रहा है उसी को गलत मार्क करके आ जाते हैं, होता है ऐसा। ठीक है, तो बाकी कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर गोल। आप मेरे से पूछ लोगे कि मैम 40% मैंने तैयारी कर ली है, क्या मेरे 600 नंबर आ जाएंगे? मैंने नहीं अगर आपको बोला कि हाँ यार आएंगे या नहीं आएंगे, कोई और आपको बोल दे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता बेटा। कोई बोल दे, उसके कहने से अगर सिलेक्शन होने लगी तब तो दुनिया ही बदल जाए। ठीक है, बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। कोई और क्वेरी होगी तो बताना।